ये ठीक है, ये कैंसिल कर देना। ओ भाई लगो। अगला सवाल देखिए। ये कर लिया क्या? अरे भाई हो गया क्या? ए प्लस बी। और ये कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा ना। ए प्लस बी और ए सी हो जाएगा। सी वन होना चाहिए, बस ध्यान रख लो। ठीक है, इसने बोला है विल बी करेक्ट। ठीक है, बी हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर, क्यों? क्योंकि वन समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखो। ट्रांजिस्टर काट दो इसको। अगला क्वेश्चन देखो। इन फॉरवर्ड बाइस में पीएन जंक्शन बोलो। कौन सा? फॉरवर्ड बाइस ही देख लिया करो ना, पीएन जंक्शन ऐसे ही तो होता है ये। कौन सा ऑप्शन बोला आपने? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड। ठीक है, पॉजिटिव पी साइड एंड डिप्लेशन रीजन बिकम्स थिक, मोटी नहीं होती है, पतली होती है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड एंड द डिप्लेशन रीजन बिकम थिन। डी ऑप्शन होगा। लड़ाई क्यों कर रहे हो? अच्छा सवाल है सत्या जी, पढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो। ये क्या हो गया? और हो गया। ये एंड हो गया। ठीक है, ये नोट हो गया। और ये क्या हो गया बेटा? नेंड हो गया। अरे बोलो, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ठीक है, क्या एंड कौन सा है? एंड है थर्ड। नेंड कौन सा है? फोर्थ। और नोट कौन सा है? थर्ड। डी ऑप्शन हो जाएगा। अरे ये देख लो ना, इसने पूछा तो करो जल्दी से बेटा। डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो बच्चों, ये देखिए बेटा, यहाँ पर इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमनी इज एडेड टू जर्मेनियम क्रिस्टल। बताओ। सी हो जाएगा ना। देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एंटीमनी पांचवें ग्रुप का पेंटावेलेंट है। पेंटावेलेंट होते ही इलेक्ट्रॉन ही बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो लिख लो बेटा, एंटीमनी पेंटावेलेंट है। पेंटावेलेंट का मतलब क्या हो गया बेटा? एन टाइप। एन टाइप। पेंटावेलेंट का मतलब क्या हो गया? एन टाइप। सी ऑप्शन समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखो, 63। 63 कर लो ना। कर लिया सब बच्चों ने? देखो बेटा, इधर देखो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये देखो 1.15 वोल्ट है। तो 15, देखो, आप ऐसा कर सकते थे, 15 वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा? ये आई एल कह दो। करंट थ्रू द डायोड पूछा है। ठीक है, करंट है, आई जेड का वैल्यू पूछा है आपसे। क्या पूछा है? आई जेड का वैल्यू पूछा है, ये आई आर है। तो आई एल और इंटू 1 किलो ओम हो गया। ठीक है, इसका मतलब आई एल बराबर कितना हो गया? 15 मिली एम्पियर हो गया। अरे हो गया ना। और आई आर का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? आई आर का हो जाएगा 20 - 15 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 250 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 5 डिवाइडेड बाई 250। तो ये हो गया 1/50। तो ये 0.02 आ गया क्या? अरे मिली में करेंगे तो है। ये कितना आएगा? 10⁻³ तो 20 आ गए ना। 20 मिली एम्पियर। ठीक है, 3 से 10⁻³ से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻³ से करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 मिली एम्पियर, मिली में लेना जरूरी है बेटा। आई आर बराबर आ गया 20 मिली एम्पियर। अब यहाँ पर देखो, आई जेड बराबर कितना हो जाएगा? आई आर और माइनस आई एल हो जाएगा। आई आर कितना है? 20। आई एल कितना है? 20। जीरो आ रहा है। अच्छा सॉरी, गलत कर दिया ना। 20 - 15 तो 5 मिली एम्पियर। आया था क्या आपका आंसर? नहीं आया था ना। ठीक है, कर लो बेटा। कोई बात नहीं, अभी कर लो। देर आए दुरुस्त आया, आखिर घर तो आए। सुबह का बुला, शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। देखिए बेटा, ये 5 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है। ठीक है, मैंने बताया था ना क्या करना है आपको? 5 में से 10 घटा दो, -5 आ रहा है। आ रहा है ना, तो फॉरवर्ड बाइस हो गया ना ये। क्योंकि डायोड भी उल्टा लगा हुआ है। अरे क्या लगा हुआ है? डायोड भी उल्टा लगा हुआ है। ठीक है, 5 - 10 ही तो है। ठीक है, पहले इसका मतलब पहले तो फॉरवर्ड बाइस है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अरे है क्या? संतोष बोल, है कि नहीं है?
देखो 5 और 10। अब डायोड भी उल्टा लगा हुआ है, इसलिए इसके ऊपर माइनस ही होना जरूरी था। इसके ऊपर क्या होना जरूरी था? माइनस ही होना जरूरी था। ये देखो बेटा, इधर देखो, ये -10 है पीछे, और इधर है 0। ठीक है, इधर कितना है? 0। तो ये कितना आ जाएगा? -10 आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, जो कि किस में चला जाएगा? रिवर्स बायस में चला जाएगा। जो कि किस में चला जाएगा बेटा? रिवर्स बायस में चला जाएगा। चला जाएगा ना? ये देखो, इधर -12 है, और इधर कितना है? माइनस माइनस और -5 हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस कितना है? -7 बच गया। कितना बच गया बेटा? -7 वोल्ट बच गया। ये भी फॉरवर्ड बायस में है। ये भी किसमें है? फॉरवर्ड बायस में। ये देखो, ये 0 है, और इधर से कितना हो जाएगा? -5। और ये किसमें चला जाएगा? रिवर्स बायस। ये किसमें चला जाएगा? रिवर्स में। तो ए और सी हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन हो जाएगा। कर लो, पेन चला लो, तुम्हारे को सब आता है। यही प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। कर लो, लिख लिया करो, पेन चला लिया करो। आप है नोट दे के ऐसे लिख लिया करो बेटा। देखो, नोट दे के लिख लेना। ये अगर डायोड सीधे लगे हुए हैं, ठीक है, ये वोल्टेज ए है, और ये वोल्टेज अगर बी है, तो वी ए और -VB का जो डिफरेंस है ना, ठीक है, वो क्या होना चाहिए बेटा? >0 होना चाहिए। ये लिख लो आप फॉरवर्ड बायस के लिए। ये फॉरवर्ड बायस के लिए। और अगर डायोड उल्टा लगा हुआ है, ये ए है और ये क्या है? बी है, तो वी ए -VB का जो डिफरेंस है वो <0 होना जरूरी होता है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस के लिए। किसके लिए? फॉरवर्ड बायस के लिए। रिवर्स बायस के लिए उल्टा हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बेटा, अगला देखिए। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इन्होंने बोला है कि प्योर सिलिकॉन 500 केल्विन, प्योर सिलिकॉन 500 केल्विन बोल रखा है। ठीक है, और इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स कॉन्सेंट्रेशन। एन और एन पी का वैल्यू भी दे रखा है। एन आई का वैल्यू दे रखा है बेटा, 1.5 इंटू 10⁻16 दे रखा है। दे रखा है ना? अरे एन आई का वैल्यू कितना दे रखा है? 10⁻16 दे रखा है एन आई का वैल्यू। ठीक है, और डोपिंग बाई इंडियम। ठीक है, डोपिंग बाई इंडियम। इंडियम कौन सा होता है? पेंटावेलेंट होता है क्या? ठीक है, ट्राईवेलेंट होता है। इसका मतलब एनएच का वैल्यू दे रखा है 4.5 इंटू 10⁻22। तो एनएच और एनपी, एन ई बराबर एन आई स्क्वायर होता है बेटा। आपसे एन ई पूछा है। ठीक है, तो एन ई बराबर कितना हो जाएगा? एन आई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? एन एच हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? पहली बात तो एक चीज तो यही है? ए ऑप्शन हो जाएगा क्या? पी टाइप। अब देखो यहाँ पर ये एन टाइप वाला तो काट दो, वैसे भी डोपिंग इंडियम की हुई तो एन टाइप तो वैसे ही काट दो आपसे। ठीक है, और ये थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लो, पी टाइप हैविंग इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। जल्दी करो नीलाक्ष जी। अगला सवाल देखिए। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी, मेजोरिटी कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर हॉल्स। ठीक है, अगला देखो। ये देखिए बेटा, यहाँ पर इस तरीके का सवाल दे रखा है कि द डिवाइस, हाँ, कैन एक्ट एज ए कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है बेटा। याद रखना, ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है ना, उसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है। एकीकृत प्रीफद बोला जाता है हिंदी में। अंजलि जी, एकीकृत प्रीफद बोला जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। बाकी ये इंटीग्रेटेड सर्किट के पार्ट हैं, जंक्शन डायोड, जंक्शन ट्रांजिस्टर और जीनर डायोड। ये इंटीग्रेटेड सर्किट के पार्ट हैं। पूरा जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है उसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है। ठीक है बेटा, अगला ये देखिए, ट्रांजिस्टर का सवाल है, छोड़ दीजिए आप। अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि द आउटपुट टू गेट एन आउटपुट 1, आउटपुट 1 है ये, 7 = 1 नहीं है। इन द सर्किट द इनपुट मस्ट बी, इनपुट आपका क्या होना चाहिए? ठीक है,
तो आपका क्या हो जाएगा, देखो यहां पर, देखो पहले अगर अपन 0 1 और 0 करते हैं तो 0 1 के अंदर 0 1 आया, सी के अंदर ये 0 आता है। देखो सी को अगर आपने 0 किया है तो आउटपुट 0 आ जाएगा। पहले तो सी वाला काट दो, ये कटेगा और ये कटेगा, इस केस के अंदर हो सकता है। लेकिन 0 0 के अंदर ये इनपुट 0 दे देगा, 0 0 के अंदर ये इनपुट क्या दे देगा, 0 दे देगा। ये देना नहीं चाहिए, 1 देना चाहिए, ठीक है। तो 1 0 के केस के अंदर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा बेटा। समझ तो आ गया क्या? अगला क्वेश्चन 70, ठीक है। 70 कर लोगे क्या? देखिए, सुनो तो, इधर देखो बेटा। ये देखिए, पहली बात तो देखो, सुनो तो, इधर देखो आप, ये आउटपुट भाई ये इसका। तो पहले देखो ये इसका 1 है, यहीं से शुरुआत कर देंगे, यहां से शुरुआत कर देते हैं। ये देखो 0 है, ये 0 है, 0 0 पे 1 आ रहा है, पहली बात तो एक तो और गया और एक एंड गया, दो तो काटो। ये तो सवाल ही हो गया, ठीक है। 0 0 पे 1 किसका होता है? नैंड गेट का होता है ना, ठीक है। नोर का भी होता है वैसे तो, ठीक है। आगे बात समझे। अब यहां पर देखो, इधर देखो, एक और करना पड़ेगा। देखो 0 1 के ऊपर 1 आ रहा है, 0 1 के ऊपर 1 किसका आता है? नैंड गेट का। ऐसे काट लिया अगर थोड़ा सा। चलेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये ट्रांजिस्टर का सवाल है, काट दें क्या? अरे ट्रांजिस्टर का सवाल है, काट दें क्या? देखिए अगला सवाल देखिए बेटा, डेल्टा Eg बराबर, ये तो वही सवाल हो गया, 12,400 अपॉन 2.5। ऐसा ही कर दो ना सिंपली, ठीक है। तो देखो 12,400 4,000 हो जाएगा पहली बात तो, और अपॉन 2.5 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात को? एंगस्ट्रॉम है ही। अब यहां पर देखो, आप यहां से सवाल कर सकते हो, ठीक है। तो लगभग ये कितना आएगा, 25 125 हो गया ना, 49 एंगस्ट्रॉम आएगा ना, ठीक है। इसका मतलब लगभग क्या हो गया, 4,000 एंगस्ट्रॉम हो गया आंसर है। तो 5,000 हो गए तो, लेकिन 4,000 के करीब मानेगा नहीं ये। एंगस्ट्रॉम है ना बेटा, ठीक है। क्या है? एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻5 लगा हुआ है ना, 10⁻⁻10 लगा हुआ है ना। समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 73, वो तो वही सवाल हो गया वापस से। देखिए कौन सा सवाल हो जाएगा बेटा, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नैंड गेट, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? और, एंड, नॉट, और ए नैंड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जो भी हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे ना? ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बेटा। करो जल्दी से। अगला सवाल देखिए, ये ट्रांजिस्टर काट दो बेटा। अगला सवाल देखिए, ये तो हो गया। द सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, सर्किट किसके इक्विवेलेंट है ये क्या बना है? नोर, और नोर से नेंड कट जाएगा, ठीक है। देखो बार बार और एक बार बच जाएगा, बच जाएगा ना। देखो ये नोर गेट है। अब ये नोर गेट का क्या होता है बेटा, ए प्लस बी का बार होता है। अब ये नेंड आया तो बार वापस से लग गया, ठीक है। और फिर नोट लगा है तो नोर ही बच गया। कौन सा बच जाएगा? नोर ही बच जाएगा। नहीं समझे क्या? 3 बार बार आ गया ना, नहीं समझे? इनका कोई ऑपरेशन मत कर देना। ये देखो सेम इनपुट होते हैं ना तो सेम ही रिजल्ट आएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। 3 बार बार आएगा बेटा, 2 बार कट जाएंगे आपस में। देखो बेटा अगला देखो, कह रहा है कि ए पिन पी एन डायोड इज मेड ऑफ ए मटेरियल विथ ए बैंड। ये तो वही सवाल है, कर लोगे ना? क्या पूछा है आपसे?
हैं? पहले वेवलेंथ निकाल लो ना। वेवलेंथ बराबर हो जाएगा 12,400, और एंगस्ट्रॉम बच ही गया, और ये 2 पॉइंट है, ये आ जाएगा 6200। ठीक है, लेमडा। और न्यू बराबर कितना होता है बेटा? सी अपॉन लेमडा। तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 6200 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना हो गया? 10⁻10। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर 10⁻10, 10⁻18, 16, 3 / 62 इंटू 10⁻14। अब यहां पर देखो, 300 कर दो, 300 / 62, तो 10⁻14 बच जाएगा आपका। ठीक है, तो ये लगभग कितना आ जाएगा? 2 गुना ही है ना? 5 गुना है ना? तो 5 गुना आ जाएगा। समझ में आ गया? जल्दी करो बेटा। न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा करके करो जल्दी से, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग करो। अगला देखो बेटा, ये तो काट दूं। ये कर लिया क्या? एटॉमिक एफसीसी क्रिस्टल का। ठीक है, कर लिया क्या? ओ भाई नीलाक्ष जी, क्यों हट गए क्या सॉलिड स्टेट? ठीक है फिर, अदरवाइज ऐसे कर सकते हो, देखो। अब अगर आप करना चाहो तो ये देखो, आपका सिंपल क्यूबिक होता है ना, सिंपल क्यूबिक के लिए समझ लो आप, प्लस माइनस जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, वो 0 0, 0 ± a 0, और 0 0 ± a होता है। ये ध्यान रख लिया करो। बीसीसी के लिए, बीसीसी बीच में होता है। ठीक है, तो +-a/2, +-a/2 और +-a/2 होता है इसके कोऑर्डिनेट। और एफसीसी के लिए +-a/2 और +-a/2 और 0 होता है, 1 0 होता है कोऑर्डिनेट इसके। +-a/2, 0 +-a/2 और 0। ये 0 हो गया एक, अच्छा सॉरी, पहले नंबर पे 0 और कर दो। तो 0 +-a/2 और +-a/2 ऐसे कर दिया। अब ये यहाँ पर देखो, ये इसका स्क्वायर का रूट कर लिया। अब जैसे एफसीसी के लिए पूछा है तो 2r लिख दिया करो। 2r बराबर √a² / 4 और प्लस कितना हो जाएगा? a²/4 आ जाता है। कोई सही सवाल कर लो चाहे। ठीक है, तो r बराबर कितना आ जाएगा बेटा? r बराबर ये आ गया a/2 ना, a/2 √2 नहीं आ गया क्या आंसर? ठीक है, ये कर लो। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का 3.6 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, √2 का वैल्यू दे रखा है। समझ में आया क्या? ठीक है, कर लो जल्दी से। 3.6 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 2 √2 आ जाता है। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि सिंपल क्यूबिक के अंदर है ना, सारे एटम क्या रहते हैं? कोने पे रहते हैं, कोना कोना, और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है ना, वो +-a 0 ही होता है। ठीक है, तो अगर सिंपल क्यूबिक का सवाल आता है ना, तो 2r बराबर यही कर देते। सिंपल क्यूबिक का सवाल क्या कर देते? 2r। अब बीसीसी का आता है तो कैसे करते बेटा? बीसीसी का ऐसे कर देते, देखो 2r बराबर कितना कर देते? a²/4, a²/4 और a²/4 का रूट कर देते आप। ठीक है, और एफसीसी का कोई एक ही ले लेना, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, और कहा रूट कर दो। समझ में आ गया क्या? ये 2 पॉइंट के बीच की दूरी है बेटा। ये क्या है? 2 पॉइंट के बीच की दूरी है ओनली। ऐसे कर लिया करो। अरे ओ भाई, कोई और तरीके से सवाल पूछ लेंगे, ये थोड़ा ध्यान दिया करो। किसी और तरीके से भी सवाल पूछ सकते हो, उसके स्केल के पेपर पेन के ऊपर इतना जोर लगा रखा है। तो कोई आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज होती है ना, वो थोड़ा दिमाग ही बढ़ाएगी, दिमाग में कमी नहीं करेगी। भाई साहब नीलाक्ष जी, देखो बेटा, आगे देखिए। सी हो जाएगा। ठीक है, a + b का बाहर का बाहर, a + b। ठीक है, सी ऑप्शन कर लो जल्दी से। देखिए, अगला क्वेश्चन, ये देखो सिंपल क्यूबिक का ही सवाल पूछा है बेटा। ठीक है, a बराबर b बराबर c होता है, अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री होते हैं। हट गया, मेरे को पता है, लेकिन फिर भी याद कर सकते हो। सिंपल क्यूबिक के लिए ये होता है। चलेंगे आगे। अगला देखो बेटा,
ये कौन सा हो जाएगा? ये देखो, आप इनको ऐसे पहचानोगे आप। देखो ये यहाँ पर है ना, कहाँ पर, मतलब ये है ना, ये आप देखा करो, एक्सेप्टर लेवल के करीब काम करवा रखा है इन्होंने। ये देखो ऊपर एक्सेप्टर लेवल होता है इसके, और यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन भेज रखे हैं, और वो क्या कर रखे हैं, इसका मतलब ये यहाँ पर क्या करवा रहा है, यहाँ पर क्या करवा रहा है, होल्स बढ़वा रहा है आपसे। और अगर यही डायग्राम ऐसे एन टाइप के करीब बनाया हुआ होता ना, ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है, एन टाइप हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा बेटा, पी टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। समझ में आ गया क्या? इस तरीके का डायग्राम अगर आपको एक्सेप्टर लेवल के करस्पॉन्डिंग अगर करवा रखा ना, तो पी लेवल पी टाइप हो जाएगा, और अगर इससे ऐसा का सेम डायग्राम एन टाइप से करवा रखा है तो एन टाइप हो जाएगा। ठीक है, दोनों लेवल वाला मामला हो जाएगा। ठीक है बेटा? अगला सवाल देखिए बेटा, यहां पर देखिए, देखो बेटा, जीरो जीरो पे जीरो आ रहा है, और ये वन वन पे वन आ रहा है, जीरो वन पे जीरो आ रहा है, वन जीरो पे जीरो आ रहा है, जीरो 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 पे जीरो आ रहा है। ठीक है, तो एक तो जीरो जीरो पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। एक जीरो वन पे कितना आ रहा है, एक वन जीरो पे कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। एक जीरो वन पे भी कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। एक जीरो जीरो पे, एक वन वन वाला और कर लो, वन वन पे वन आ रहा है, वन वन पे क्या आ रहा है, वन आ रहा है। एंड गेट हो गया ये। ठीक है बेटा? तुम पेन चलाओ, पेन को सीधा पकड़ो, एक तो ऐसे, हाँ, टाइट से झुलाओ मत इसको अंगुलियों में। मदारी का खेल नहीं दिखाना है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, काट दूं? कौन सा हो जाएगा बेटा? डी। ठीक है, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। चूज द ओनली फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। ठीक है, तो लेकिन ये तीनों याद कर लेना, आप लाइन लिखो। सही है। इन कंडक्टर्स वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन में ओवरलैप, बिल्कुल सही बात है। डेल्टा ईजी बराबर जीरो होता है। हाँ बेटा बोलो। एक मिनट रुको, तो एक मिनट अपन कर लें। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पर ये वाली बात है, ये सही बोली है, डेल्टा ईजी अप्रोक्सीमेट जीरो होता है, इस बात का मतलब ये है। ठीक है, इधर देख लो पहले आप, सब्सटेंस विद एनर्जी गैप ऑफ ऑर्डर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसुलेटर, ये भी सही बात है। ठीक है, जिनका एनर्जी गैप कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, वो इंसुलेटर होते हैं। दैट इज, ये वाली बात कहां से आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली बात आ गई, ये इंसुलेटर होते हैं। इनके ना ब्रैकेट में ये बातें लिख लो। ठीक है, कि ये ना सवाल का मतलब क्या होता है, इंसुलेटर हो गया बेटा। और डेल्टा ईजी और लेस देन इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, तो वो सेमीकंडक्टर होते हैं। वो कैसे होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। और ये कंडक्टर हो ही गया, ये क्या हो गया बेटा, कंडक्टर हो ही गया। ठीक है, दो ऑप्शन तो हो गए। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, कल तो फॉर्मूला लिखाया ही था, डिक्रीज होती है। देखो, जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, तो डेल्टा ईजी क्या होता है, कम होता है। डेल्टा ईजी कम होगा, आसानी से बैलेंस बैंड के तो कंडक्टिविटी बढ़ बढ़ जाएगी, और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अरे, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज, डिक्रीज हो रही है ना। ठीक है, तो करेक्ट हो गया। हाँ, इनकरेक्ट हो गया ये। ठीक है, और ये देखिए, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन, ये सही है। सी ऑप्शन हुआ ना, अरे इनकरेक्ट पूछा नहीं मेरे भाई। अच्छा, तूने बताया था कि डी? हाँ शाबाश। ठीक है, सी ऑप्शन आएगा बेटा। ये कई बार वहां जल्दबाजी में सवाल गलत हो जाते हैं, इनकरेक्ट और करेक्ट करेक्ट के चक्कर में। ठीक है ना, ध्यान रखना। चलेंगे बेटा? 85 देखिए, 85 देखिए, जीना डायोड इज यूज फॉर ए, ये तो आपको बताइए, बोलो, स्टेबलाइजेशन के लिए। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर और स्टेबलाइजेशन एक ही बात होती है, नया नाम आया है, स्टेबलाइज। स्टेबलाइजेशन के लिए काम में लेते हैं, जीने यूज फॉर स्टेबलाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखो बेटा,
ये देखो, ये कह रहा है कि एम्पलीफिकेशन ऑफ ए फॉरवर्ड बायस ऑफ ए पीएन जंक्शन वाइडेन्स द डिप्लेशन जोन। ठीक है, अरे ये सवाल देखो 86 का। ठीक है, हाँ, फॉरवर्ड बायस के अंदर डिक्रीज होता है पहली बात तो। ठीक है, वाइड नहीं होता है, डिक्रीज होता है, इसलिए गलत हुआ। ठीक है, ये कह रहा है इंक्रीजेज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लेशन जोन, वो मैंने आपको टेबल लिखाई थी ना वो वाला। ठीक है, तो डिक्रीज होता है। ठीक है, इसलिए गलत हुआ। यहाँ इंक्रीजेज की जगह डिक्रीज आएगा। इंक्रीज द नंबर ऑफ डोनट्स इन द एन साइड, ये भी गलत हो गया, डिक्रीज होते हैं। और डिक्रीजेज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लेशन रीजन, ये सही है। मतलब चारों चीजें डिक्रीज होती हैं। ठीक है, ये याद रखने वाला अच्छा सवाल है। टेबल बनवाई थी ना मैंने। अरे समझ में आया क्या? अगला देखो बेटा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बोलो? ए। ठीक है, अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? देखो, छह ये इंसुलेटर होता है बेटा, कार्बन के आगे इंसुलेटर भी लिख देना। बार बार करोगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इंसुलेटर। और सिलिकॉन का कितना होता है? 1.21। और इसका होता है ग्रेटर देन 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अप्रोक्सीमेट वैसे तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है। जर्मेनियम का कितना होता है? 0.78। एक गैलियम आर्सेनिक का भी याद करना बेटा, वहां से भी कई बार सवाल आ जाता है। ठीक, गैलियम आर्सेनिक का देख लेना, 1.8 होता है शायद, मेरे को जहां तक पता है। ठीक है ना? समझ में आ गया? एक गैलियम आर्सेनिक का अपने को लिखना है, ये याद कर लेना बेटा, ये लिखना है। ठीक, गूगल सर्च कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट इज कांस्टेंट ही पूछा बेटा। ठीक है, तो 2R बराबर, अगला क्वेश्चन देखिए, FCC लेटिस का ही पूछा है। तो 2R बराबर है, ए भाई 2√2 होता है ना, अभी तो बोला था। आर निकाल, अब की बार क्या पूछा है? लेटिस कांस्टेंट पूछा है, तो ए बराबर 4R√2 आ जाएगा। ठीक है, 4R√2 आ जाएगा। कर लोगे ना? वैसे तो आपने छोड़ ही दिया, मन ही बना लिया, तो क्या करेगा, कोई इलाज ही नहीं है ना। अरे मन बना लिया ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 89। 89 में कितना हो जाएगा? देखिए, 89 लास्ट सवाल है ये। PN junction of a photocell, the value of the photo electromotive force produced by a monochromatic light is proportional to intensity ना। ठीक है, अरे करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, मैंने बताया तो था। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फॉलिंग द सेल, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फॉलिंग द सेल, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट फॉलिंग द सेल, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ठीक है, अरे प्रोपोर्शनल टू करंट, ये रहा, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द सेल in a PN junction photo cell, the value of the photo electromotive force, ठीक है, हाँ, EMF है, produced by monochromatic light is proportional to फ्रीक्वेंसी, कैसे होगा? रुक जाओ, रुक, देखो, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू कितना होता है? करंट होता है, करंट होता है ना। और ई बराबर आर आई होता है। ई बराबर क्या होता है? आर आई होता है, तो सेकंड ऑप्शन ही हो जाएगा। अरे ईएमएफ खुद करंट के प्रोपोर्शनल नहीं होता क्या? और करंट किसके प्रोपोर्शनल होता है? इंटेंसिटी के। कभी भी करंट है वो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी के नहीं होती है, ध्यान रखना, फोटो इलेक्ट्रिक का एक्सपेरिमेंटल फैक्ट भी है। समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी से कोई मैटर नहीं करेगा, ध्यान रख लो ये बात। आप सिंपल सी बात देखो ना, देखो बेटा इधर देखो, कि ई बराबर आ रहा ही होता है। ठीक है, ई बराबर आ रहा ही होता है, और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। समझ में आ गया मेरी बात को? फ्रीक्वेंसी का यहाँ कोई लेने देना नहीं है, आप है ना फोटो इलेक्ट्रिक वाला जरूर याद रखा करो। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू करंट, ईवी नोट बराबर स्टॉपिंग जो पोटेंशियल होता है ना, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल और पोटेंशियल होना अलग अलग बात होता है बेटा। स्टॉपिंग पोटेंशियल का अलग कॉन्सेप्ट होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो ये होता है, ध्यान से देखो बेटा, वहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल ये होता है, स्टॉप कर देने वाला पोटेंशियल होता है, दैट इज इस अब जैसे यहाँ से क्या होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट निकलती है, तो इलेक्ट्रॉन से आने निकले, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, तो इसके ऊपर अपने को नेगेटिव पोटेंशियल देना है। इसके ऊपर क्या देना है? नेगेटिव पोटेंशियल देना है, जिससे एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ तक ना पहुंचे, वो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये जो पोटेंशियल होना और स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों अलग अलग बात है। वो तो करंट को जानबूझ के जीरो करवाता है।
ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, और पोटेंशियल अलग अलग चीज है, ठीक है ना। तो इसको करना है ई बराबर आर आई से। ई बराबर किससे करना है बेटा? आर आई से। अच्छा सवाल है ये, ठीक है ना, यहां मार खा जाओगे। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंट है, समझ में आ गया? नोट देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड पोटेंशियल आर डिफरेंट। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड पोटेंशियल आर डिफरेंट। स्टॉपिंग पोटेंशियल डज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, ये लिख लो बेटा। स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट बराबर ए न्यू प्लस बी होता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। बट पोटेंशियल, पोटेंशियल ईएमएफ भी लिख दो ना बेटा, ईएमएफ से लिख देता हूं, ई प्रोपोर्शनल टू आई, और आई प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, आई प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ठीक है। करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ना,